Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is evaporation. Actually, evaporation बड़ा important topic है. इसमें से short questions भी बन रहे होते हैं, वो भी हम discuss करते हैं. Short question कैसे इसमें से आ सकते हैं. भाई क्या ये mechanism क्या है, इसको भी हम देखते हैं. इसकी अगर हम definition पे आए, तो हम ये कहते हैं the spontaneous conversion of liquid molecules into vapors. The spontaneous conversion of liquid molecules into vapors from the surface of liquid. From the surface of liquid. That process is called evaporation. ये इसकी definition है कि molecules liquid से vapors में convert होते हैं और ये surface से convert हो रहे होते हैं, तो इस base पे हम कहते हैं कि that is termed as evaporation. Actually जो molecules evaporate हो रहे होते हैं, एक तो वो surface से evaporate हो रहे होते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि evaporation actually that is a surface phenomena. ये एक surface phenomena है. Molecules evaporate हो रहे होते हैं, इसका मतलब energy gain करके होते हैं, तो ये एक endothermic process भी है. एंडोथर्मिक प्रोसेस भी है, ये भी हम इसे कहते हैं. फिर हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स एवेपोरेशन का जो प्रोसेस यहाँ पे शो कर रहे होते हैं, सरफेस फेनोमेना जिसे हम कह रहे हैं कि सरफेस से भी एवेपोरेट होते हैं, तो ये स्पॉन्टेनियसली होते हैं. सो दैट इज आल्सो नेम्ड एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. स्पॉन्टेनियस भी कह रहे हैं, एंडोथर्मिक भी कह रहे हैं, और हम सरफेस फिनोमेना भी इसे हम कहते हैं. फिर हम ये कहते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है, ऐसा होता क्यों है. अगर हम इसके मैकेनिज्म पे आए तो वो क्यों ऐसा प्रोसेस प्रोसीड हो रहा होता है, क्यों एवेपोरेट हो रहे होते हैं. देखिए, अगर हमारे पास ये एक लिक्विड है और इस लिक्विड में हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं. There are many molecules of liquid. कोई भी हमारा लिक्विड हो सकता है, उसमें हम किसी सॉल्वेंट को ले सकते हैं, हम किसी भी पैरामीटर्स को ले सकते हैं. This one is a liquid. अब इसके मैकेनिज्म पे हम आ रहे हैं. अब ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, मैं साथ साथ इसके पॉइंट भी बनाता जाता हूं. ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, ये फिक्स नहीं होते. These liquid molecules remains in motion. ये हरकत करते रहते हैं, ये मूव करते रहते हैं. कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो लो एनर्जी के होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स लो एनर्जी के होते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जो हाई एनर्जी के होते हैं. सब मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लेवल सेम नहीं होता. कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो लो एनर्जी के होंगे, कुछ ऐसे होंगे हाई एनर्जी से होंगे. जो लो एनर्जी के हैं वो लो स्पीड से मूव करते हैं, और जो हाई एनर्जी के हैं वो हाई स्पीड से मूव करेंगे. हाई स्पीड से उसकी मूवमेंट हो रही होगी मॉलिक्यूल्स की. अब अगर कोई हाई एनर्जी का मॉलिक्यूल्स मूव करते हुए सरफेस पे आ जाता है, अगर ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स सरफेस ऑफ लिक्विड पे आ जाता है, तो वो वहां से क्या करेगा, लेफ्ट कर देगा, लेफ्ट द सरफेस ऑफ लिक्विड. वो सरफेस ऑफ लिक्विड को छोड़ के निकल जाएगा ऊपर, एवेपोरेट हो जाएगा. देन दैट प्रोसेस इज नेम्ड एज एवेपोरेशन प्रोसेस. ये इसका जो है वो स्केच है, थीम है यहाँ पे. अब इसमें एवेपोरेशन तो है, एवेपोरेशन प्रोसेस तो यहाँ पे है. अब ये जो पीछे लो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एनर्जी मजीद लो हो जाएगी.
जब मजीद लो एनर्जी हो जाएगी तो वो वहां पे क्या हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे। तो इस बेस पे हम ये कहते हैं कि ये जो हमारा एवेपोरेशन प्रोसेस है ये एक्चुअली कूलिंग प्रोसेस भी है, ये हमारा कूलिंग प्रोसेस भी है, इट कॉज कूलिंग। तो ये हमारे स्केच भी आ गया और हमारे जो है वो मैकेनिज्म भी आ गया कि एवेपोरेशन प्रोसेस होता है। मैं दो तरह के हिस्सों में मैंने इन मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे डिवाइड किया। फिर हम ये कहते हैं कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इसमें जो है हमारा एवेपोरेशन में। इसमें एक फैक्टर हमारे पास सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हमारे पास आता है। दूसरा फैक्टर हम यहां पे टेम्परेचर की बात करते हैं। तीसरा फैक्टर हम यहां पे इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की बात करते हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। इसके अलावा फैक्टर भी हो सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है हमारा फैक्टर, नेचर ऑफ द लिक्विड हो सकता है फैक्टर, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है फैक्टर। मेन कंसर्न जो हम करते हैं वो ये करते हैं, बाकी मैं इनके साथ रिलेट कर देता हूं। हम ये कहते हैं कि पहला हमारा फैक्टर है सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, रेट ऑफ एवेपोरेशन ज्यादा होगा। कैसे? जितनी सरफेस ज्यादा होगी, सरफेस पे मॉलिक्यूल्स के आने के चांसेस ज्यादा होंगे। जितने ज्यादा चांसेस होंगे तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन एवेपोरेट। ये पहला फैक्टर हमारा हो गया। जितना सरफेस एरिया अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो रेट ऑफ एवेपोरेशन ज्यादा होता जाएगा। जैसे कि अगर हम गिलास में पानी रखते हैं उसके मुकाबले में अगर हम फर्श पे पानी डाल देते हैं वो जल्दी एवेपोरेट हो जाता है, बिकॉज सरफेस एरिया इज हायर। दूसरा ये कहते हैं कि टेम्परेचर का क्या कंसर्न है। टेम्परेचर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवेपोरेशन। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा, हाई टेम्परेचर होगा, उतने ज्यादा मॉलिक्यूल के पास मोर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो मैक्सिमम एनर्जी रखेंगे, वो मैक्सिमम एनर्जी रखेंगे, हाई एनर्जी रखेंगे, उनकी स्पीड हाई होगी, उनके एवेपोरेट होने के चांसेस हाई होंगे। सो टेम्परेचर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवेपोरेशन प्रोसेस। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस, अगर फोर्सेस ज्यादा हैं यहां पे तो मॉलिक्यूल्स पे छोड़ के नहीं जाएंगे, एवेपोरेशन कम होगी। तो इस बेस पे हम ये कहते हैं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एवेपोरेशन। इसी तरह हम ये कहते हैं कि अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो जल्दी नहीं निकलेगा, उसका रेट ऑफ एवेपोरेशन कम रहेगा। और बॉइलिंग पॉइंट और एवेपोरेशन का जो ताल्लुक है वो क्या है, वो इनवर्स रिलेशन यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने सॉल्व करने हैं, जो इसी से रिलेटेड हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन तो ये आता है एवेपोरेशन कॉज कूलिंग। एवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ये हमने अभी यहां पे डिस्कस भी किया। एवेपोरेशन कॉज कूलिंग कैसे होगा, इसका जो आंसर हमने मेंशन करना है वो ये वाला मेंशन करना है कि कुछ मॉलिक्यूल्स हाई एनर्जी के होते हैं, कुछ लो एनर्जी के होते हैं। हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बकिया से एनर्जी पकड़ते हैं और निकल जाते हैं, जिसकी वजह से जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनका टेम्परेचर लो हो जाता है, वो कूल हो जाते हैं। मतलब अगर मॉलिक्यूल्स की एवेपोरेशन हो रही है तो अपनी सराउंडिंग को वो कूल कर रहे होते हैं। दूसरा, हम ये भी एक क्वेश्चन पढ़ते हैं कि evaporation takes place at all temperature। मतलब ऐसा नहीं है कि हम 100 सेल्सियस पे आएंगे तो एवेपोरेशन होगी, 0 सेल्सियस पे भी एवेपोरेशन हो रही होती है, 25 सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे भी एवेपोरेशन हो रही होती है, 100 सेल्सियस पे भी एवेपोरेशन होती है। हाँ, जितना लो टेम्परेचर होगा एवेपोरेशन लो होगी, जितना हाई टेम्परेचर होगा एवेपोरेशन हाई होगी। ये है इसमें हम सारा मेंशन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे ये कहते हैं
कि earthenware vessels keeps the water cool. Earthenware vessels keeps the water cool. अगर हम मट्टी के बर्तन की बात करें, उसमें अगर हम पानी रखें, जैसे पिक्चर्स से घड़े जो है वो यूज किए जाते थे, तो वो वाटर को कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं। ऐसा क्यों है? एक्चुअली जो एर्थनवेयर वेसल्स हैं, इनमें पोर्स होते हैं। उन पोर्स से जो हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो वहां से क्या हो जाते हैं? एवेपोरेट हो जाते हैं। जैसे हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट हो जाएंगे, उस वेसल को छोड़ जाएंगे, तो जो पीछे मॉलिक्यूल्स वाटर के वहां पे बचे हुए हैं, उनका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। जब उनकी एनर्जी लेवल लो हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएंगे? कूल हो जाएंगे। सो earthenware vessels keeps the water cool. ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसमें हम ऑपरेशन लिखेंगे, और ये सारी रीजन लिखेंगे। एक क्वेश्चन ये आता है कि one feels sense of cooling under fan after bath. सेंस ऑफ कूलिंग हम फील करते हैं। कब हम सेंस ऑफ कूलिंग फील करते हैं? जब हम आफ्टर बाथ अंडर फैन बैठते हैं। जब हम नहाने के बाद पंखे के नीचे बैठते हैं तो ठंडक फील होती है। दैट्स आल्सो एवेपोरेशन प्रोसेस। हमारी बॉडी पे लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो हमारी बॉडी होगी उस पे लिक्विड मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेंगे। जैसे फैन चलता है तो जो स्पीड ऑफ फैन है, दैट इंक्रीज द रेट ऑफ एवेपोरेशन। एवेपोरेशन का जो रेट है उसे ये क्या करता है? इंक्रीज करता है। जैसे एवेपोरेशन होगी, मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट हो जाएंगे, तो जो बॉडी टेम्परेचर है वो यहां पे क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। सो वी फील सेंस ऑफ कूल अंडर फैन आफ्टर बाथ। ये हमारा आज का टॉपिक था। एवेपोरेशन है क्या, उसका स्केच क्या है, मैकेनिज्म और फैक्टर्स हमारे क्या हैं, और एंड पे हमारे 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो एवेपोरेशन से रिलेटेड हैं। ये भी इसमें से पूछे जा रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच।